Hi, and in this video, we will talk about 5 mistakes that you should not make while using a salicylic acid serum. और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ और ऑल्सो जो मैंने जितनी भी मैंने रिसर्च करी उसमें मुझे जो पता चला कि कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए और कैसे यूज़ नहीं करना चाहिए एंड द मिस्टेक्स जिनसे मैं जो करके मैं सीखी हूँ तो मैं वो सब बताऊंगी इस वीडियो में। ऑल्सो दिस विल बी द लास्ट वीडियो अबाउट सैलिसिलिक एसिड क्योंकि बहुत हो गया, ये 3 वीडियो मैंने लगातार बना दी है। दिस इज़ द थर्ड वन एंड आई प्रॉमिस यू दिस विल बी द लास्ट वन क्योंकि मेरे से इतना बड़ा नाम नहीं लिया जाता सैलिसिलिक एसिड सीरम। दिस इज़ द वन दैट आई यूज़। और अब मैं बताऊंगी मैंने क्या गलती करी इसको लगा के, मतलब क्या क्या गलती करी, इसको कैसे लगाते हैं, सब कुछ बताऊंगी। सो द फर्स्ट थिंग जो मैंने करी वॉज सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस होके सैंडविच मेथड ट्राई करना, विच इज़ बेसिकली मैंने देखा था कि इफ़ यू हैव ड्राई स्किन तो पहले मॉइस्चराइज़र लगाओ, उसके बाद सीरम लगाओ एंड देन अगेन मॉइस्चराइज़र लगाओ। बट दिस इज़ रॉन्ग, ये नहीं करना चाहिए क्योंकि सबसे पहले देर आर लाइक स्टेप्स इन स्किन केयर और वही स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। एंड इट्स लाइक सबसे थिन से थिक लगाना चाहिए। तो सबसे पहले लोग मिस्ट लगाते हैं, टोनर बोलते हैं जिसे, या टोनर भी बोलते हैं जिसे, फिर सीरम एंड देन मॉइस्चराइज़र, फिर सनस्क्रीन, और यही स्टेप रहने देना चाहिए। हाँ, अगर आप पहले मॉइस्चराइज़र लगाओगे उसके बाद ये लगा, मैं सीरम लगाती थी और उसके बाद मैं फिर से मॉइस्चराइज़र लगाती थी, तो बेसिकली कोई सैंडविच मेथड कुछ था ये। और मेरे को लगा था ये इस तरह से काम करेगा, बट उसकी वजह से मुझे उल्टा छोटे-छोटे दाने होने लग गए थे मेरे फेस पे, क्योंकि उससे फेस आपके पोर्स क्लॉग हो जाते हैं और उससे पिंपल्स, दाने और जो छोटे-छोटे कोमोडोम्स होते हैं वो आते हैं, और वो आए भी और वो अभी भी हैं। क्योंकि ये मेथड मैं अब से 1 महीने पहले ही कर रही थी और फिर मैंने पढ़ा कि ऐसे नहीं करते, ये गलत है। तो इसलिए फिर मैं अब नॉर्मल मूड होती हूँ उसके बाद जब मेरी स्किन ड्राई हो जाती है तो मैं ये सीरम लगाती हूँ और उसके बाद फिर मैं नॉर्मल मॉइस्चराइज़र लगा देती हूँ, एक अच्छी लेयर मॉइस्चराइज़र की लगा देती हूँ। सो दिस इज़ व्हाट आई डू। तो पहली मिस्टेक वॉज द सैंडविच में था। सेकेंड मिस्टेक इज़ वेट स्किन। अपनी कभी भी जब मूड हो गए वैसे ही सैलिसिलिक एसिड तो मत लगाना, क्योंकि मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना दूँगी उस पर कि कौन कौन से सीरम्स वेट स्किन पे लगाने चाहिए और कौन से ड्राई स्किन पे। अम, तो जो सैलिसिलिक एसिड है वो कभी भी गीली स्किन में मत लगाना, मूड हो के, जस्ट मूड होने के बाद मत लगाना। पहले स्किन अच्छे से साफ़ कर देना, मेक श्योर इट्स ड्राई, उसके बाद ही लगाना, ये बिल्कुल बेयर स्किन में लगा देना। मैं तो ये करती हूँ, या यू कैन यूज़ टोनर और 5-6 मिनट रुक जाना टोनर लगाने के बाद, उसके बाद ये लगाना, क्योंकि टोनर के बाद भी स्किन थोड़ी वेट हो जाती है ना, उस वजह से। तो सेकंड मिस्टेक वाज़ दिस, क्योंकि मैंने लगाया था, पता नहीं इतना तो मेरे को याद नहीं, बट हाँ, मैंने मैंने 1-2 बार वेट स्किन पे लगाया था ये सीरम, और मत लगाना, प्लीज़ मत लगाना। थर्ड मिस्टेक इज़ नॉट यूजिंग एनीथिंग आफ्टर। तो बेसिकली सैलिसिलिक एसिड, मेरी स्किन नॉर्मली ड्राई है और जब मैंने ये सीरम लगाना शुरू किया था तो मैं इस सीरम के बाद कुछ भी नहीं लगाती थी और मैं ऐसे ही सो जाती थी। और मैंने ये नोटिस किया था कि इसके बाद मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हुई, इवन ड्यूरिंग समर जहाँ पर बहुत गर्मी होती है, स्किन लोगों की ऑयली होने लग जाती है, मेरी स्किन ड्राई होती थी, और इतनी ड्राई कि मेरे को ऐसे नोज़ के एरिया में मेरे को बहुत ज़्यादा लगता था, और इवन चीक्स के ये एरिया मेरा बहुत ड्राई रहता था, और इतना कि मेरे को वाइट पैचेस टाइप के दिखते थे जब मैं शीशे में देखती थी। तो तब मुझे लगा कि मे बी मेरी स्किन ड्राई है, जो कि वो है, बट इसकी वजह से वो ज़्यादा होता है, क्योंकि गर्मियों में इतनी ड्राई नहीं होती है मेरी स्किन। मेरी स्किन नॉर्मल रहती है गर्मियों में, और ड्राई होती भी है तो इतना नहीं कि मेरे को पूरे वाइट वाइट पैच ऐसे दिखे। तो इस वजह से, और उस टाइम मैं बस यही लगा रही थी तो मैं समझ गई थी ये इसी की वजह से हो रहा है। तो इसलिए फिर मैंने ये किया कि मैं इसके बाद हमेशा एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लगाऊँ या फिर सनस्क्रीन लगाओ। सनस्क्रीन मैं नहीं लगाती क्योंकि
अगर आप सैलिसिलिक एसिड दिन में लगाओ तो डेफ़िनेटली इसके बाद सनस्क्रीन भी लगाना अगर आप धूप में जाओगे तो, ठीक है? Fourth mistake is using too much. ओके, बेसिकली कभी भी कोई भी सीरम आप लगाओ, स्टार्टिंग हमेशा कम से ही करना। और कुछ लोग होते हैं जो ये एप्लीकेटर होते हैं ना इसका, ये पूरा ख़त्म कर देते हैं, लाइक बहुत सारी ड्रॉप्स लगा देते हैं और सारे ही लगा देते हैं जितना भी एक बारी में आता है एप्लीकेटर में। बट ऐसा मत करना, क्योंकि सीरम हमेशा कम क्वांटिटी में ही लगाना चाहिए और वही बेटर होता है। तो मैं हमेशा 2 ड्रॉप्स लगाती हूँ, कभी-कभार 4 लगाती हूँ। मैं खेलती रहती हूँ बस अपनी स्किन केयर के साथ। बट आइडियली 2 इज़ इनफ अगर आप स्टार्ट करोगे लगाना, लाइक एक स्टिक में और उसी को स्प्रेड कर देना पूरे फेस में। सो दिस इज़ व्हाट यू शुड डू। और यही है इसके बाद। एंड टू मच मत लगाना, बहुत ज़्यादा मत लगाना, क्योंकि उससे स्किन इरिटेट भी हो जाएगी। और क्योंकि ऑलरेडी एक्ने प्रोन स्किन है तो वो ऑलरेडी इरिटेटेड है, बैरियर और बकवास हो जाएगा। और अपने डर्मैट से पूछ लेना, क्योंकि पूछना चाहिए। इन्फ्लुएंसर्स के भरोसे मत रहो, कंटेंट क्रिएटर के भरोसे मत रहो। ऑल्सो क्योंकि सबकी स्किन बहुत अलग होती है, सबका स्किन टाइप बहुत अलग होता है, सबके स्किन कंसर्न्स बहुत अलग होते हैं। तो उस वजह से अगर मेरी स्किन में कुछ सूट कर रहा है तो ज़रूरी नहीं वो आपकी स्किन में भी सूट करे। और ये चीज़ मैंने देखी है, बहुत लोग लाइक एक प्रोडक्ट अच्छा या बुरा नहीं होता, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है बट वो किसी और के लिए बुरा हो सकता है, या एक चीज़ आपके लिए बुरी हो सकती है बट वो किसी और के लिए बहुत अच्छी हो सकती है, ठीक है? क्योंकि मैंने भी एक मॉइस्चराइज़र है जो मैं लगाती हूँ एंड लोग बोलते हैं कि उसकी वजह से मतलब उस मॉइस्चराइज़र के इतने सारे वो हैं ना, कुछ लोग बोलते हैं बहुत अच्छा है, कुछ लोग बोलते हैं बहुत बकवास है। मेरी स्किन एक्ने प्रोन थी बट और ज़्यादा बकवास हो गई है, इसको लगा के और दाने हो गए हैं। बट मेरी स्किन में इट्स लाइक भले ही मेरी भी एक्ने प्रोन है बट उसको लगाने के बाद मेरी स्किन मुझे लगा कि बहुत सॉफ्ट हो जाती है, बहुत शाइनी ग्लास स्किन टाइप इफ़ेक्ट देता है वो। एंड इट्स नॉट टू ऑयली, मतलब वो बहुत लाइट जेल वाला मॉइस्चराइज़र है। तो इस वजह से इट डिपेंड्स फ्रॉम स्किन टू स्किन। दूसरा मिस्टेक इज़ द लास्ट मिस्टेक, द फिफ्थ मिस्टेक इज़ यूजिंग सैलिसिलिक एसिड सीरम एवरी डे। भले ही, और इनफैक्ट इसमें तो लिखा है कि सुबह शाम दोनों टाइम लगा सकते हो, बट इतना मत करना, क्योंकि आई फील लाइक एक्सफोलिएटर्स, रेटिनॉल्स, AHA, BHA, ये सारी चीज़ें ना हर दिन मत लगाया करो, ना ही एक दिन में 2 बार तो मत ही लगाना। और क्योंकि स्किन बैरियर भी ख़राब हो सकता है अगर आप, वो होता है ना कि एक चीज़ की अति इज़ नॉट गुड, टू मच ऑफ समथिंग इज़ बैड, इवन इफ दैट इज़ गुड। ये खाने में भी एप्लीकेबल होता है, ये लोगों पे भी एप्लीकेबल होता है, ये सीरम स्किन केयर में भी एप्लीकेबल होता है। तो इस वजह से जस्ट यूज़ इट जब आपको लगे कि हाँ आज मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा करना है या आज मेरी स्किन को इसकी नीड है। क्योंकि मैं भी ऐसी करती हूँ, कभी कभार मैं अल्टरनेट डेज में लगाती हूँ, कभी कभार मैं 2-3 दिन तक लगाऊंगी ही नहीं, बट चौथे दिन लगा दूंगी, क्योंकि 2-3 दिन मुझे नीड ही नहीं लगी लगाने की, इसलिए मैंने नहीं लगाया। बट चौथे दिन मुझे लग रहा है कि हाँ थोड़ा लगा देती हूँ, लाइक बिकॉज मेरी स्किन को नीड है उसकी, तो तब मैं यूज़ करती हूँ, ठीक है? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो एंड आई होप कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। दीज आर माई एक्सपीरियंसेस, और जो मैंने जनरली लोगों के एक्सपीरियंस से भी सुना है और खुद भी फेस किया है एंड एवरीथिंग बेसिकली। और मेरे से इंस्पायर मत होना एंड कंसल्ट अ डर्मैट, क्योंकि मेरे डर्मैट ने सैलिसिलिक एसिड के लिए बोला था, इसलिए। और मैंने यहाँ पर नोट्स भी बनाए थे सारे, कितने पॉइंट्स लिखने हैं, क्या क्या बताना है। बाय बाय। यार मेरा फ़ोन ना ख़राब हो गया है।